जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान नारायण की विशेष कृपा की एकादशी, जिसका नाम उत्तरता एकादशी है, उसके व्रत की कथा व महात्म्य को श्रवण करेंगे। ये पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसके श्रवण मात्र से उत्तर का सुख मिलता है, पितर ऋण से मुक्ति मिलती है। तो चलो श्रवण करें उत्तरता एकादशी के व्रत की कथा व महात्म्य। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम उत्तरता एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में उत्तरता एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान के नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हैं? तो मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली उत्तरता एकादशी है। हम लोग ऋषभ देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही उत्तर होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार
हमने भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की एकादशी जिसका नाम है पुत्रता एकादशी के व्रत की कथा व महात्म्य को श्रवण किया। हम भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमारे घर में भी सुख समृद्धि दो, हमारे पुत्र की दीर्घ आयु करो, हमारे घर में हर प्रकार का सुख और धन धान्य से हमारे परिवार में कोई कलह क्लेश का वातावरण ना हो। हम आपसे यही आशीर्वाद मांगते हैं और जो पुत्र रतन है उनको दीर्घम आयु देना। इसी के साथ हम भगवान नारायण को कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, इस कथा को श्रवण करते हुए इस कथा के पुण्य को फल लेते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी और नमो नारायण।